था आपका अपने YouTube चैनल द पीसीपीसी में। आज हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, इन्फिनिटी लार्ज प्लेन थिन शीट विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो हम प्लेट लिए हुए हैं इनफाइनाइट तक है। कहां है? इनफाइनाइट तक, है ना। मान लीजिए कोई लंबा सा सीट है ऐसे, है ना, उसमें से हम थोड़ा सा ऐसे करके और ऐसे करके फाड़ लिए, वही सीट है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं? 1। चलिए इस सरफेस को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको हम 3 मान लेते हैं, है ना। चलिए अब देखिएगा, यहाँ ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये भी 0 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे। यहाँ लिखा हुआ भी है इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट मतलब देख लीजिए यहाँ पे, इनफाइनाइट में से हम थोड़ा सा एक भाग ले लिए। क्या ले लिए? थोड़ा सा हम एक भाग ले लिए, उसी पर हम क्या चीज यूज करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जानते होंगे सिग्मा बराबर फार्मूला आप लोग क्या हो जाएगा, क्यू बट्टा में ए। क्यू बट्टा में क्या हो जाएगा? ए, है ना। हम लोग गॉसियन सरफेस सिलेंडर वाला जो क्वेश्चन किए थे, है ना, थ्योरम, पांचों थ्योरम को हम लोग बारी बारी से कर रहे हैं। तो इसको अगर चार्ज हमको निकालना पड़ेगा तो चार्ज क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए। तो हमको जहां जहां पे हमको क्यू का जरूरी पड़ेगा वहां पे हम क्या डालेंगे? सिग्मा ए डालेंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, है ना। अगर कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट जरूर करें, है ना। तुम लोग बिल्कुल हल्ला मत करो, ठीक है। जहां डाउट लगे खड़े होके पूछ सकते हो। चलो हम लोग आते हैं यहाँ पे। फिर कहता है, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोल सकते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसको, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। हम लोग वहां पढ़े थे लीनियर, जिसको हम सच सूचित करते हैं लेमडा से। यहाँ पे क्या चीज है? सिग्मा से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? तो अब इसी चीज को हम आगे यूज करते हैं। क्या चीज के लिए आगे यूज करते हैं? गॉसियन। क्या चीज? गॉसियन सरफेस। क्या चीज? गॉसियन सरफेस किसके रूप में? तो अभी जस्ट हम जो जानते हैं, ये 4 सीट है, इसमें एक हम सिलेंडर डाल दिए हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए एक क्वेश्चन पेपर है। क्या है? क्वेश्चन पेपर है। मान लीजिए क्वेश्चन है, हम इसी को हम एक सीट मान लेते हैं। ऐसे सीट है, इसको हम सीट मान लिए हैं। इसमें हम एक ऐसा करके डाल देते हैं फाड़ के। मान लीजिए इसमें हम फाड़ दिए ऐसे ऐसे डाला हुआ है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहां ध्यान देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिलेंड्रिकल। क्या चीज? सिलेंड्रिकल। अब हम देखिएगा, टोटल हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिएगा, हम एक ही स्लाइड में हम लोग थोड़ा घसका करके ऊपर हम लोग कर लेते हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, है ना। इसका हम बैकग्राउंड क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड को हम लोग बदल ले रहे हैं थोड़ा सा। चलिए बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अब इसको यहां ध्यान दीजिएगा, रहने देते हैं, इसको गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स। क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं यहाँ पे। टोटल फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टीओ। देखिएगा टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिएगा, पहले φ1 निकाल लेते हैं, उसके बाद φ2 निकाल लेते हैं, उसके बाद φ3 निकाल लेते हैं, यही ना। अब बारी बारी से निकाल लेते हैं। तो φ1 के लिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा, है ना। सेकेंड के लिए भी सिमिलर रहेगा, ई डी ए कॉस थीटा।
थर्ड के लिए भी क्या रहेगा, ए डी ए कॉस थीटा। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देते हैं। अभी दोनों के लिए हम कितना मान रखते हैं, तो दोनों के लिए थीटा का वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। थीटा का वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो थीटा का वैल्यू हम कितना रखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 1 के लिए कितना डिग्री है, 0 डिग्री। 2 के लिए भी कितना है, 0 डिग्री। अब देखिए जस्ट बोले थे कितना डिग्री है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा के मान यहाँ पे कितना, 0 डिग्री। ये भी थीटा इजिकल टू 0 डिग्री, थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड जोड़ लेते हैं। तो स्लाइड देखिएगा यहाँ, तो हमको पता हो गया है, तब लिखिएगा यहाँ पे क्या चीज, नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस क्या हो जाएगा, φ3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या है, ए डी ए, क्या हो जाएगा, cos थीटा, है ना, क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब प्लस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए डी ए क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब प्लस इंटीग्रेशन ए डी ए क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, थीटा के मान यहाँ हम लोग देख लेते हैं। थीटा के मान यहाँ 0 डिग्री, फर्स्ट का, सेकंड का 0 डिग्री, थर्ड का 90 डिग्री। हम वैल्यू रख लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ए डी ए क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए डी ए क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री, है ना। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। जानते हैं cos 0 के मान कितना होता है, तो cos 0 के मान 1, है ना, cos 0 के मान 1, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी 0 वैल्यू है तो इसका 0, तो ये कितना लिखेंगे, ए डी ए हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए डी ए, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे टोटल नेट फ्लक्स हम जोड़ लेते हैं। तो नेट फ्लक्स हमको कितना आया, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इंटीग्रेशन से जब बाहर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ई ए, अब प्लस क्या हो जाएगा, ई भी ई हो जाएगा, है ना। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमको नेट फ्लक्स का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, नेट फ्लक्स का वैल्यू हमको कितना प्राप्त हुआ, 2 अब इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। आई होप कि आपको एकदम लाइन बाय लाइन अच्छा से समझ में आ रहा होगा, है ना। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करें, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है अब निकालने के लिए, अब देखिएगा यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू कौन लॉ, जानते हुए करते हैं, गॉस लॉ। पेने काम नहीं कर रहा है, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए हम लोग टोटल फ्लक्स निकाल रहे थे, है ना। तो टोटल फ्लक्स हमको क्या निकल के आया था, टोटल नेट फ्लक्स इक्वल टू हमको आ गया था 2EA। क्या हो गया था, 2EA, है ना। तो 2EA आया तो हम इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब यहां ध्यान देते हैं, अकॉर्डिंग टू किसके, गॉस लॉ। तो जानते ही हैं गॉस लॉ का फार्मूला आप लोग को पता होगा। तो क्या हो जाता है, नेट फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज जो है इनक्लोज्ड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। ये गॉसियन सरफेस का फार्मूला है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, है ना। तभी जाकर के बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। चलिए अब इसी चीज में हम फार्मूला को पुट कर देते हैं। हमको नेट फ्लक्स का मान कितना आया है, 2EA आया है। कितना आया है, 2EA। देखिएगा ये जो है इनक्लोज्ड क्या है, अब इनक्लोज्ड का हम फार्मूला हम जस्ट हम लोग बता चुके हैं अभी जस्ट। क्या चीज, चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सिग्मा बराबर क्या था, क्यू बट्टा में क्या चीज था, ए। तब तक तिरछा तिरछा हम इसको हम क्या किए थे, गुना कर दिए थे। तो गुना करने के बाद क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। तो जहां पे हमको क्यू आ गया, देखिए क्यू इनक्लोज्ड है, तो ये इनक्लोज्ड का मान कितना है, इनक्लोज्ड का मान सिग्मा ए। तो यहाँ पे हम कितना वैल्यू रख देंगे, सिग्मा ए, है ना, बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए से ए खत्म हो गया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। देखिएगा ए से ए कट गया तो हमको क्या बचा, हमको निकालना क्या चीज है, ई। क्या निकालना, ई। तो ई बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ पे ई, अब बटा में चला जाएगा तो बटा में कितना हो जाएगा, तो बटा में 2 और एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बार बार फंस रहा है, पता नहीं क्यों। ध्यान देते हैं, ई हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है ना। ए ज्ञात करना है तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर देखिएगा इससे ही कट गया तो हमको ई बराबर प्राप्त करना है, तो हम 2 ई पता है तो सिग्मा बटा में क्या है, एप्सिलॉन नॉट आया। तो हमको ई बराबर अगर निकालना है तो सिग्मा बटा में क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को हम क्या चीज आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते हैं। इसी चीज के अगर बढ़ाना है तो इसको बढ़ा करके हम लिख सकते हैं, क्या चीज, 8 इज क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा हम स्लाइड को क्या कर ले रहे हैं, ऊपर कर ले रहे हैं, है ना, आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ लाइट के कारण थोड़ा विजिबल हमको सही से नजर नहीं आता है, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 8 इज क्या चीज, अब यहाँ इंडिपेंडेंट क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, है ना, एनडीपी क्या चीज हो जाएगा, आर। आई होप कि आप क्लियर समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।